Hello everyone, I am Divya and in this video we will do nature of roots for exercise 4.3 जो न्यू एनसीईआरटी की आपकी बुक है मैथमेटिक्स की क्लास 10th की। उसमें जो एक टॉपिक था प्रीवियस बुक्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, तो वो टॉपिक आपका निकाल दिया गया है सिलेबस से और अब आपको डायरेक्ट नेचर ऑफ फ्रूट्स का जो टॉपिक है वो दिया गया है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो कई बार ऐसी इक्वेशन होती है कि हम ना उसको फैक्टराइज कर नहीं पाते, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है लेकिन हम उसको सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि इसको किस तरीके से फैक्टर करें। तो वहां पर ये जो फॉर्मूला है बड़े काम की चीज है कि भाई आपको इक्वेशन गिवन है और आपको कुछ नहीं करना है। जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे a मानना है, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे a मानना है, x के साथ वाले को b एंड जो कांस्टेंट टर्म है दैट वन इज c। और आपको सिर्फ उठाकर इन सब चीजों को एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से क्या होगा, आपके टू रूट्स आ जाएंगे। पोलिनोमियल जो चैप्टर था उसमें भी हमने किया था कि भाई जो भी इक्वेशन आपकी होती है वहां पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट टर्म होती है, मान लीजिए आपकी किसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक जो इस इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट टर्म 2 है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो रूट्स होंगे, इसके जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे। इसी तरीके से क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसमें अगर उसका सॉल्यूशन निकालने लगेंगे वहां वेरिएबल के जो रूट्स हैं यानी जो इक्वेशन के रूट्स हैं या सॉल्यूशन है वहां 3 निकलेंगे। बाय क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो वहां 4 सॉल्यूशन होंगे। अब ये जो रूट्स हैं तो यहाँ पर 2 रूट्स कैसे निकलेंगे, ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है, यानी -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये तो हो गया आपका 1 रूट एंड सेकेंड वन इज -b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हो गया आपका सेकंड रूट। तो कभी आपको क्वेश्चन गिवन हो एग्जाम में और ये ना बोला जाए कि भाई ये फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना और आपसे फैक्टर्स ना हो रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स की, जो कि हमारा टॉपिक है फॉर एक्सरसाइज 4.3 इन द न्यू एनसीईआरटी बुक। वहां पर आपको बोला गया है नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो भाई ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर एक ये जो चीज है ये है डिस्क्रिमिनेंट, डी बोल देते हैं इसको, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac विदाउट अंडर रूट नहीं होगा इसमें। और हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन गिवन होती है वहां से डी की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए अगर डी आया इज इक्वल टू 0, तो अगर डी इक्वल टू 0 है तो वहां से हमारे 2 रूट्स निकलेंगे और वो जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि देखो डी 0 हो जाएगा और सेम चीज निकलेगी -b बाय 2a। ये रूट्स होंगे, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो -b बाय 2a हमारे 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब ये है कि भाई वहां रियल नंबर्स होंगे। देन अगर आपका d इज ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड वहां जो आपके रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, ठीक है। और लास्ट वन इज d इज लेस देन 0। मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसी है जहां पर d इज लेस देन 0 आ गया तो वहां जो रूट्स होंगे वो होंगे अनरियल रूट्स। क्या होंगे, अनरियल रूट्स। सो दिस इज अवर नेचर ऑफ रूट्स। देखिए अगर हमारा d इज इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, d इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, एंड d इज लेस देन 0 देन अनरियल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 3 और 2, बट बाय चांस उसने ये बोला एग्जामिनर ने कि फाइंड आउट कि वेदर द
whether the roots of this equation is real or not. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे, d लिखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, अब b क्या है, a क्या है, ये भी हम पहले ही लिख लेते हैं. a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -5. जब भी हम ABC लेंगे तो वो साइन के साथ लेंगे, साइन नहीं भूलना है वरना आंसर गलत हो जाएगा. एंड c इज 2. अब वैल्यू पुट करते हैं. b क्या है हमारा, -5 इज का होल स्क्वायर -4 2, a क्या है 3 और c क्या है हमारा 2. तो 5 5 जा 25 -4 3 जा 12 12 2 जा 24 और ये आ गया आपका 1. तो ये क्या है, d क्या आया हमारा, इट इज ग्रेटर देन 0. 1 0 से बड़ा है, ना 0 के इक्वल है ना 0 से छोटा है. और जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. अब आपको निकालना है, आप चाहो तो फैक्टर्स के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं. देखो मैं पुट करना बता देती हूँ कि कैसे करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. तो एक तरफ तो प्लस के साइन के साथ लिखे और एक तरफ माइनस के साइन के साथ लिखे. तो -b क्या है हमारा, -5 है, प्लस लिखा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला है, वो क्या आया है हमारा 1 आया है. हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, दोबारा सोल्व नहीं करते हैं. 2a a क्या है हमारा 3. अब यही काम इधर कीजिए, -b तो यहाँ प्लस का साइन ये आता है, यहाँ माइनस का लेते हैं, अंडर रूट 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये x की 2 वैल्यू आने वाली है, यहाँ पर x के 2 रूट्स हो जाएंगे. तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 अंडर रूट 1 आ जाएगा एंड 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 6. ये हो जाएगा 6/6 यानी कि इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 4/6 मीन्स 2/3 इज इक्वल टू 2/3. तो x की यहाँ 2 वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2/3. आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे तभी भी सेम ही सॉल्यूशन आएंगे, सेम रूट्स आएंगे. ये आपके ऊपर है, ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको किस तरीके से करने के लिए बोलता है. So that's all for this video. In next video we will start exercise 4.3 class 10th NCERT की book. Thank you so much. Have a nice day. Bye.